तो आज हम गुरुजी से बात कर रहे हैं कि अच्छे और बुरे सपनों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और आप बुरे सपनों को भी अच्छा कैसे साबित कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। गुरुजी, सपने तो हम अक्सर देखते हैं, सोते हैं तो सपने देखते हैं। ऐसे भी कोई उपाय या सावधानियां होती हैं जिससे कि हम इन सपनों से बच सकें? बिल्कुल बेटा जी। जो टेलीपैथी के कारक है जन्म कुंडली में या इस धरती पर ग्रहों में, वो है राहुदेव। और राहुदेव जब ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं बुरे होकर के, तो बेटा ये बुरे सपने वो दिलवाते हैं, और अच्छे होकर के सक्रिय हो जाए तो अच्छे वाले भी सपने दिलाते हैं। लेकिन सपने आए ही ना, खास तौर पे जिनको बुरे सपने आते हैं बेटा, इसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। और क्योंकि नींद भी खराब रहती है और आए दिन हालात भी खराब होते हैं, इसके लिए राहु देव जी की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के ऊपर नीले रंग के फूल चढ़ा करके हमें पूजा करनी चाहिए। और हर रोज रात्रि को सोने से पहले, सोने से कम आधा पौना घंटा पहले आपको हाथ पांव धो करके या मुंह धो करके बेटा, उसके बाद में 5 मिनट के लिए गायत्री का पाठ जरूर करें। समझे? 5 मिनट के लिए गायत्री का पाठ करके आप तब सो सकते हैं। लेकिन अगर आप मर्द हैं या लड़के हैं तो आप हाथ पांव धो करके एक हनुमान चालीसा पढ़ करके अगर आप सोते हैं तो बेटा किसी भी प्रकार के बुरे सपने आपके सपने में कभी नहीं आएंगे। गुरुजी, जाहिर सी बात है, सोते हैं तो सपने आते हैं, कभी अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं। तो सपनों की दुनिया में सबसे अच्छा योग कौन सा होता है सपनों का? बेटा सबसे अच्छा योग ये तो बताना कठिन है, कारण ये कि अच्छे वाले योग तो बहुत सारे हैं और उसको हो तो दुनिया के लिए अच्छा ही है जी। लेकिन एक बड़ा खास सा योग है, बड़ा अलग किस्म का, समझे, ये बड़ा असहज करने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस धरती पे बेटा, जो रात को सोते हैं तो हमेशा बेचैन रहते हैं किसी न किसी चीज़ के कारण। उनको किस किस तरह के सपने आते हैं उनको खुद को भी नहीं पता होता, शायद ही कभी कभार एक आध झलक उनको याद रहती है। और ये पूरी रात डिस्टर्ब रहते हैं अपनी नींद के अंदर, सुबह उठते हैं तो इनको कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन इनकी एक खासियत होती है, ये जब भी किसी को कोई बुरी बात बोलते हैं या श्राप देते हैं या किसी को बद्दुआ देते हैं तो वो सच हो जाती है, यानी कि सामने वाले को लगती है। और जब भी किसी को ये दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और मन से कुछ भी उनके लिए अच्छा कहते हैं तो बेटा वो भी सच हो जाता है। ये बड़े अलग किस्म का होता है। ये जो लोग होते हैं पिछले जन्म के अंदर किसी न किसी परमात्मा की सिद्धि या भक्ति के अंदर अतृप्त मोड में ही दुनिया से चले जाते हैं। तो कुछ एक बहुत सारी शक्तियां इनके साथ रहती हैं जो इनको रात भर सोने नहीं देती, समझ गए? और क्योंकि सारी शक्तियों के जो कारक हैं, खास तौर पे आध्यात्मिक शक्तियों के जो कारक हैं, वो है भोलेनाथ, समझ गए, रुद्रदेव। तो बेटा ऐसे लोगों को अपने गले के अंदर एक 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। और साथ में सोमवार का व्रत करना, और साथ ही सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना और सफ़ेद रंग के फूल भोलेनाथ को अर्पित करना। बेटा अगर ये काम करते हैं तो इनका रात को जो बिल्कुल असहज रहते हैं, पूरी रात ये चैन नहीं ले पाते, वो सब कुछ होना बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये गुस्से के अंदर जिसको ये कोई शाप दे देते हैं या बुरा बोल देते हैं, वो जो सच हो जाता है, इनको भी बाद में दुख होता है कि हमने उसे ये कहा था इसलिए उसका ये बुरा हो गया। तो बेटा ये वाले हालात हट जाते हैं और शक्तियाँ अपने काबू में ही रहती हैं और वो शक्तियाँ बाहर निकल के सामने वाले का बुरा नहीं करती। ये वाला योग सबसे खतरनाक है बेटा, इन लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। और एक बार फिर से हम दर्शकों को याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कर सकते हैं। अपनी परेशानी हमें मेल करें, अपना नंबर हमें मेल करें, आपको शो में कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कर सकते हैं। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक लाइव दर्शक हमारे साथ चित्रकूट से जुड़ गए हैं, जावेद खान। बहुत बहुत स्वागत है जावेद जी आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपना जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मैं जावेद खान, मैं इस टाइम सर चित्रकूट से आपसे बात कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल यह है कि मैं अब तक जितनी
तरक्की करना चाहता था उतनी तरक्की अब तक सर क्यों नहीं कर पाया हूँ, और इसका रीज़न क्या है। मैं सर बरेली से बिलोंग करता हूँ और मेरा सर बर्थ डेट 24 जून 1993 है और मेरा बर्थ टाइम जो है वो 11 AM है सर। जावेद, तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है बेटा, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक है कि तुम्हारी कुंडली के लाभ स्थान के अंदर बैठे हुए बुध यही कह रहे हैं कि तुम जो भी काम धंधा पैसे लगा कर के करोगे उसके अंदर नुकसान होंगे और बार बार नुकसान के हालात बनेंगे। और दूसरी बात, अगर तुम उपाय नहीं करते तो तरक्की तो तुम्हारी कुंडली में निश्चित है, लेकिन तुम्हारी 34 साल की उम्र के बाद, अगर 34 साल की उम्र से पहले तरक्की करना चाहते हो बेटा, तो तुम्हें 2 उपाय जरूर करने पड़ेंगे। और करना क्या मैं ये भी बताऊंगा। और वो उपाय है बेटा, सबसे पहले एक तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के सफेद रंग के धागे में डाल के अपने गले के अंदर धारण करना। और दूसरा उपाय बेटा, दूध के अंदर शहद डाल करके या जो हम सूजी का हलवा बनाते हैं बेटा, उसके अंदर पानी की जगह दूध डाल के बनाना और 43 दिन लगातार उसको थोड़ा सा बना करके गरीबों के अंदर बांट दो। ये 2 उपाय करने के बाद में बेटा तुम्हारे लिए हर तरह के बेहतरीन योग खुलते हैं जो तुम्हें गृहस्थी के सुख, घर में सुख, शांति के सुख, रुपए पैसे के सुख, ये सब कुछ देने में सक्षम होता है। लेकिन अगर बेटा तुम किसी भी तरह के मेकअप आर्टिस्ट बनते हो या किसी भी तरह के सैलून को चलाते हो या किसी भी तरह के तुम बेटा बुटीक डिजाइनिंग में जाते हो या किसी भी तरह के फिल्मों से संबंधित कार्यों के अंदर उतरते हो, तुम्हारे लिए बेहद अच्छा है और ये तुम्हें जिंदगी के अंदर बहुत अच्छा नाम भी देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि तुम जो भी प्रोफेशन के अंदर हो उसके अंदर बहुत तरक्की करोगे और बहुत सारे लोग तुम्हारे नीचे काम करेंगे और ये काम रहे तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। एक बात और कहूँगा, कभी कभार अगर हो सके तो लगातार तांबे का पैसा भी जल प्रवाह कर दिया करो। इतना सा काम करके देखो, तुम्हें जिंदगी के अंदर कभी किसी काम के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। सुख, शांति, समृद्धि और अच्छी गृहस्थी तुम्हारे नसीब पे है। दाता सुख।